गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण कंप्लीट हो गए थे। अब अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड व कीटोन के क्या पढ़ोगे? रासायनिक गुण। देखो, एल्डिहाइड व कीटोन निम्न रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें पहली रासायनिक अभिक्रिया है एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन निम्न रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें पहली रासायनिक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया है ताप अपघटन अभिक्रिया। और पांचवी अभिक्रिया है बहुलीकरण अभिक्रिया। और छठवीं अभिक्रिया है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड व कीटोन निम्न रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें पहली है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरी अपचयन अभिक्रिया, चौथी ताप अपघटन अभिक्रिया, पांचवी बहुलीकरण अभिक्रिया और छठवीं है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। इन सबको अपन पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, वेरी मोस्ट अभिक्रिया। इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहली, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में पहली अभिक्रिया आप पढ़ोगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं, क्यों? क्वेश्चन भी बनता है। तो देखो, मैं आपको वो अभिक्रिया समझा रही हूँ। सबसे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जैसे आपके पास कार्बोनिल यौगिक है, ये आपके पास क्या है? कार्बोनिल यौगिक। जो मैंने लेसन के स्टार्ट में ही बता दिया था, ये क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक। जब दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो कीटोन और एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो एल्डिहाइड।
अब देखो ये बंद इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, सी पे तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ये कार्बन परमाणु एक बंध का त्याग करते ही कैसा है, इलेक्ट्रॉन सृष्टक युक्त, इलेक्ट्रॉन सृष्टक युक्त, यानी यह कैसा होता है, अस्थायी। और ये इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त, इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त जो कैसा होता है, स्थायी, कैसा होता है, स्थायी। ओके बच्चों, एक बंध का त्याग करके और कार्बन पे प्लस आ गया और ऑक्सीजन पे माइनस। कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त जो अस्थायी है, और ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त जो कैसा है, स्थायी है। अब देखो यह है कार्बोनिल यौगिक, इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त और इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस। इस पे नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, NU माइनस, यानी न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का प्रथम आक्रमण, नाभिक स्नेही का प्रथम आक्रमण। जब नाभिक स्नेही का प्रथम आक्रमण होगा तो अस्थायी धनावेशित कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, नाभिक स्नेही, और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, स्थायी मध्यवर्ती, स्थायी मध्यवर्ती। अब देखो इस पे इलेक्ट्रॉन स्नेही का द्वितीय आक्रमण होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का द्वितीय आक्रमण, द्वितीय आक्रमण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का द्वितीय आक्रमण होगा तो CNU और ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो योग्य उत्पाद है। क्या है, योग्य उत्पाद। ओके बच्चों, ये है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि भी बोल सकते हो इसको। अब देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं क्यों, तो आप बताओगे कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन परमाणु से कम होती है, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, अतः बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं, अतः ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीजन पर तो ऋणावेश और कार्बन पे क्या हो जाता है, धनावेश। ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु स्थायी होता है और धनावेशित कार्बन परमाणु अस्थायी होता है, अतः अस्थायी धनावेशित कार्बन परमाणु पर
नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ता है। अतः नाभिक स्नेही अभिकर्मक पहले जुड़ने के कारण कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तैयार हो गया क्वेश्चन। ये क्रिया विधि हो गई। देखो सबसे पहले कौन जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही, इसीलिए कार्बोनिल यौगिक कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो कार्बोनिल समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता किससे अधिक होती है, कार्बन से। जो ऋण विद्युतीय तत्व होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पे माइनस, जो त्याग करेगा उस पे प्लस। ओके बच्चों, तो देखो अपन लिखेंगे, ये मैंने आपके द्वारा क्रियाविधि लिख दी है, ये आपका योग्य उत्पाद प्राप्त हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी लिखेंगे। कार्बोनिल यौगिक देखो कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह C≡O कार्बोनिल समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है। कार्बन परमाणु से अधिक होती है। कार्बोनिल समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है। अतः बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं। जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु स्थायी होता है तथा
धनावेशित कार्बन परमाणु अस्थायी होता है। अतः अस्थायी धनावेशित कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU जुड़ता है। अतः नाभिक स्नेही अभिकर्मक पहले जुड़ने के कारण नाभिक स्नेही अभिकर्मक पहले जुड़ने के कारण कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्वेश्चन तैयार हो गया। क्रियाविधि मैंने समझा दी, अब उसकी थ्योरी लिख दी है। कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कार्बोनिल समूह में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है। अतः बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं, जिसे ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु स्थायी होता है, धनावेशित कार्बन परमाणु अस्थायी होता है। अतः अस्थायी धनावेशित कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ता है। अतः नाभिक स्नेही अभिकर्मक पहले जुड़ने के कारण कार्बोनिल यौगिक कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ओके, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ही खिसकेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाएंगे। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे उस पर ऋणावेश और जो त्याग करेगा उस पर धनावेश। अब देखो, अगला है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के आपने क्रियाविधि कंप्लीट कर ली। अब अगला टॉपिक है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, पहला कारक है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव जो मैंने आपको 11वीं क्लास में बिल्कुल ढंग से पढ़ाया था। कीटोन में कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं और एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से 1 एल्किल समूह जुड़ा होता है। अतः
दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से अधिक होता है। दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से क्या होता है? अधिक होता है। अतः कीटोन में कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता एल्डिहाइड से कम होती है। अतः एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। जिसका प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा उसकी क्रियाशीलता कम और कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता भी कम। जिसका प्रेरणिक प्रभाव कम उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन स्नेहिता भी ज़्यादा। तो दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह से क्या होगा? ज़्यादा। तो दो एल्किल समूह किस में होते हैं? कीटोन में। तो प्रेरणिक प्रभाव तो किसका ज़्यादा हुआ? कीटोन का। इसलिए क्रियाशीलता कम किसकी हुई? कीटोन की। प्रेरणिक प्रभाव किसका कम हुआ? एल्डिहाइड का। इसलिए क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा हुई? एल्डिहाइड की। ओके बच्चों, तो देखो प्रेरणिक प्रभाव एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से या पहले कीटोन कर लो। कीटोन में कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। कीटोन में कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तथा एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। अतः दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से अधिक होता है। दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से अधिक होता है। अतः कीटोनों में कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता एल्डिहाइड से कम होती है। इसी कारण एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं।
अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे ये कार्बोनिल समूह है, इस पे माइनस है और इस पे क्या है, प्लस है। R है, ये क्या है, H है और ये क्या है, प्रेरणिक प्रभाव प्लस I प्रभाव कम, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कम। देखो, दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से क्या होता है, अधिक। तो इसमें एक एल्किल समूह है, इसलिए प्लस I प्रभाव क्या होगा, कम होगा। कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता अधिक और क्रियाशीलता अधिक। एल्डिहाइड में प्रेरणिक प्रभाव कम, एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन स्नेहिता अधिक और एल्डिहाइड की क्रियाशीलता भी अधिक। इसी प्रकार कीटोन है, वो ही माइनस और इस पे प्लस, 2R समूह प्लस I प्रभाव ज़्यादा और C डबल बॉन्ड O समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम और क्रियाशीलता भी क्या है, कम। देखो, इसी कारण एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में क्या होता है, अधिक क्रियाशील, क्योंकि एल्डिहाइड से कितना एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक, और कीटोन से कितने जुड़े हुए हैं, दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से क्या है, ज़्यादा। अतः कीटोनों में कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता एल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता से क्या होती है, कम। अतः एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील। ये है प्रेरणिक प्रभाव। कीटोन में कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। दो एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव से अधिक होता है। अतः कीटोनों में कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता एल्डिहाइड से क्या होती है, कम। इस कारण एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। ओके बच्चों, नोट करो। एक और पढ़ाऊँ। अब देखो, अगला है त्रिविमीय प्रभाव। त्रिविमीय प्रभाव दूसरा प्रभाव है त्रिविमीय प्रभाव। वो ही है कीटोनों में कार्बोनिल समूह से समूह जुड़े होते हैं और एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है।
दो एल्किल समूह की त्रिविम बाधा एक एल्किल समूह से अधिक होती है। अतः कीटोनों में नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है। इस कारण कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, या एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ओके बच्चों, तो त्रिविम बाधा, त्रिविम प्रभाव या त्रिविम बाधा एक ही बात है। कीटोनों में दो एल्किल समूह की त्रिविम बाधा एल्डिहाइड के एक एल्किल समूह की त्रिविम बाधा से अधिक होती है। अतः कीटोनों में नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है। अतः कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। कीटोनों में दो एल्किल समूह की त्रिविम बाधा एल्डिहाइड के एक एल्किल समूह की त्रिविम बाधा से अधिक होती है। अतः कीटोनों में नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है। अतः कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में क्या होते हैं, कम क्रियाशील, यानी एल्डिहाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O, ये R है, ये क्या है H। इस R की जगह तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH3। एल्डिहाइड है, त्रिविम बाधा कम, क्योंकि एक एल्किल समूह है। दो एल्किल समूह की त्रिविम बाधा एल्डिहाइड के एक एल्किल समूह की त्रिविम बाधा से क्या होती है, अधिक होती है, तो त्रिविम बाधा कम। इधर देखो कीटोन है C डबल बॉन्ड O CH3 त्रिविम बाधा अधिक, ये नाभिक स्नेही आसानी से नहीं पहुंच पाता और ये नाभिक स्नेही आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है और इसमें त्रिविम बाधा क्या है, अधिक है। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारक प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम प्रभाव, दोनों में ही क्वेश्चन थे। योगात्मक अभिक्रिया क्यों दर्शाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।